नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ गीता का श्लोक। और सभी लोग जानते होंगे इस श्लोक को। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। और इस श्लोक का जितना मिसयूज़ हो सकता था उतना हुआ है आज तक इंडिया में, और हर जगह ये यूज़ करते हैं लोग। पर क्या हमें कहता है ये श्लोक, पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि भाई नया साल है, नए साल पे सुनाने के लिए ऐसा श्लोक अच्छा लगता है जो आपकी नई शुरुआत, मन की शुद्धि, संकल्प की शक्ति और आशा और ज्ञान को बैलेंस करे जो। तो वही है ये श्लोक, और कई लोगों ने बहुत ही मिसयूज़ किया है इसका। तो नई शुरुआत नए साल में, इस साल कर्म से बंधन नहीं, कर्म से पहचान बनाओ और फल से नहीं, प्रयास से अमर बनो। तो वही चीज़ है, हर साल हम नई डायरी बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, पर सबसे ज़रूरी हम अपने जो कर्म करने का तरीका वह हमेशा सालों साल वही रहता है। साल भी बदल जाए पर वही हम कर्म करेंगे। तो गीता कहती है कि जीवन में कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ पर हो, वह है जो आपके कर्म। बाकी सब इधर उधर तो होता ही रहता है, नॉइस। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं हम कि लोग क्या करते हैं कि इसको मोटिवेशन के रूप में हर जगह पोस्टर बना देते हैं इसका, या कई मंदिरों में चिपका हुआ मिलेगा लोगों को कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। पर गीता सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखा रही है यहाँ, वह मानव मन के बंधन, दुख, ईगो, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट और फ्रीडम का विज्ञान बता रही है यहाँ पर। तो ये श्लोक जो है सिर्फ काम करने के बारे में नहीं बता रहा है, ये काम करने के पीछे की मेंटल कंडीशन और इनर फ्रीडम के बारे में भी बता रहा है। हमने उसको छोटे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, इस श्लोक को इतना नीचे कर दिया हमने, इस श्लोक को गिरा दिया है। तो ये चीज़ है। तो क्या कह रहा है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो हम क्या कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। हर जगह यही जोड़ देते हैं श्लोक इस। पर यहाँ पर क्या कहता है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अर्थ क्या है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, माने तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। यहाँ अधिकार का मतलब ये नहीं है कि ऑनरशिप है, समझ रहे हो। तुम एक्शन ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो, बॉडी और माइंड के स्तर पर एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन उससे जो रिजल्ट निकलता है वह मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, नेचर टाइम के पास हो सकता है। जैसे मान लो आप बीज बो रहे हो पेड़ उगाने के लिए, तो आपके हाथ में बीज डालना है, पर पेड़ कब बनेगा ये आपके हाथ में नहीं है। कितना बनेगा, बनेगा भी ये नहीं, क्या पता बाढ़ आ जाए वहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो माँ फलेषु कदाचन आगे क्या है कि कभी भी फल में आसक्ति मत रखो। गीता रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं कर रही है, वह रिजल्ट के प्रति साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को रिजेक्ट कर रही है, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम फल नहीं, प्रॉब्लम है फल से अपना सुख दुख बांध लेना। गोल रखना बिल्कुल सही है, कोई अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो गोल तो वो रखेगा ही, स्वाभाविक है गोल रखना। अगर वो गोल ही नहीं सेट करेगा तो वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा ही क्यों, वो छोड़ देगा बीच में ही तैयारी। तो ये चीज़ है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म को फल पाने के कारण मत बनाओ, समझ रहे हो। कर्म को फल पाने का कारण मत बनाओ, इसका मतलब यह नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फल को कर्म की ओनली आइडेंटिटी मत बनाओ। जब कर्म का एकमात्र हेतु क्या है, रिवॉर्ड बन जाता है, तो वो ईगो बढ़ाता है आपके भीतर ही भीतर। एनजाइटी आएगी, जेलेसी आएगी, फियर ऑफ फेल्योर आता है, बर्नआउट आता है। तो गीता कहती है कि एक्शन तुम्हारा धर्म है, रिवॉर्ड प्रकृति का रिटर्न गिफ्ट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा। तो हम आसक्ति मत जोड़ें उस पर, जो भी रिजल्ट आ सकता है। तो माँ ते संगोष तव कर्मणि, माने कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, समझ रहे हो। कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, यानी एक्सपेक्टेशन छोड़ने का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। जो इंसान कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो गीता उसे भी उतना ही ट्रैप्ड मानती है एक तरह से, कि जितना उसे इंसान को जो हर काम सिर्फ प्रेस के लिए करता है, समझ रहे हो। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो क्या इच्छा रखेगा, क्या किसी व्यक्ति का जीवन में एक ऊंचापन लेकर के आएगा, क्या वह समाज के लिए एक चेहरा बनेगा, समाज को क्या उठाना चाहेगा वो, जब वो खुद ही इतना कुछ करना नहीं चाहता है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो।
तो हमने इसका स्तर इतना गिरा दिया है, मिसयूज़ किया है कि फल मत सोचो, रिजल्ट की चिंता मत करो, और फिर प्लानिंग भी छोड़ देते हैं हम उस काम की। तो ये चीज़ है। रियल गीता क्या कह रही है कि कर्म कॉन्शियसली करो। आत्मज्ञान से उठता है ना सब चीज़। निष्काम कर्म की बात हो रही है, कर्म भी कैसा, निष्काम कर्म की बात हो रही है, जो आपके भीतर आत्मज्ञान से उठे। और जो भी चीज़ आत्मज्ञान से उठती है वह कभी गलत हो ही नहीं सकती। गीता जब कहती है कि फल की आसक्ति मत रखो, तो वह उस मन की बात कर रही है जो जान चुका हो कि आत्मा शरीर और परिणाम से अलग है। ऑब्जर्वर जो समझ चुका हो कि सुख दुख जय पराजय सब एक तरह से अलग है, ट्रांजिट है मतलब। तो जिसका आइडेंटिटी ईगो में नहीं है, अवेयरनेस में टिक चुका हो, जो सब यह समझ भीतर से जागती है, तब व्यक्ति कर्म करता है, क्योंकि करना उसका स्वभाव और धर्म है। फल छोड़ देता है क्योंकि फल से उसका एक तरह से आत्ममूल्य जो सेल्फ वर्थ बंधा ही नहीं होता। वो संसार में भाग तो लेता है लेकिन संसार उसे हिला नहीं पाता। फिर यही निष्काम कर्म है, यही शिव है। समझ रहे हो? तो निष्काम मतलब डिज़ायरलेस नहीं होता। निष्काम माने रिजल्ट डिपेंडेंट, डिज़ायरलेस, ये है इसका रियल मीनिंग। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। लेकिन मन कई बार क्या होता है, मन रिजल्ट से अपना अस्तित्व तो नहीं जोड़ेगा। समझ रहे हो? लोग सोचते हैं कि मन अपना रिजल्ट से अस्तित्व ही ना जोड़े। आत्मज्ञान के बिना क्या होता है? अगर आत्मज्ञान नहीं जागा तो व्यक्ति कर्म करता है ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, डर के कारण, कंपैरिजन के कारण, प्रेज पाने के कारण, फेलियर से बचने के लिए। तो ऐसा सकाम कर्म कहलाता है और यह बॉन्डेज लाता है इस तरह से। तो ये चीज़ है। तो इसलिए निष्काम कर्म आत्मज्ञान से ही उठेगा, क्योंकि आत्मा को कर्ता नहीं साक्षी के रूप में जाना है। वही फल से अलग रह सकता है जिसने ईगो डिसॉल्व होते देखा हो। वही कर्म को रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। तो ये चीज़ है। जिसने भीतर फ्रीडम मान ली है, एक तरह से उसने स्वाद चखा है उसका फ्रीडम का, जो जानता है फ्रीडम क्या है असली, वही संसार में रहते हुए भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता कभी। तो ये चीज़ है। तो धर्म युद्ध हो रहा है ना वहाँ, धर्म युद्ध हो रहा है वहाँ पर। तो धर्म युद्ध में भी कर्म कैसा होगा? धर्म युद्ध का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि ऐसा संघर्ष है जहाँ पर उद्देश्य सत्य के लिए, न्याय और कर्तव्य की रक्षा हो। ईगो की तृप्ति या पर्सनल रिवेंज हेतु नहीं हो रहा है वहाँ। समझ रहे हो ना? ना कि हेटरेट से मन की क्लियरिटी हो कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक तरह से ऑनर जो है, मतलब जैसे मानो महाभारत में अर्जुन जिस युद्ध में खड़ा है वह जमीन पाने के लिए नहीं है, पहली बात। फेम पाने के लिए नहीं है, दूसरी बात। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, तीसरी बात। बल्कि जो है कि अधर्म को रोकने के लिए है, न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए था। इसलिए यह धर्म युद्ध कहलाया। ये नहीं है कि भाई वो उन्होंने अपना जो पर्सनल मैटर है उसके लिए लड़ा जा रहा है। कई लोग ये सोचते हैं कि पर्सनल मैटर के लिए पूरी महाभारत हो रही है। वो आपके जीवन में भी महाभारत जो है वो घटित हो रही है, बस पहचानने भर की देर है बस। जो भीतर ही भीतर जो घट रहा है वो महाभारत ही है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।